वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप ये देखो। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा बी ब्रेकफास्ट सर बी ब्रेकफास्ट लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। एकदम बी पे कह रहा था लगाने के। ये जो क्लिप्स आपने अभी देखी है कोई एआई वीडियोस नहीं है, बल्कि ये रियल वीडियोस हैं और नेशनल टेलीविजन में पूरे इंडिया ने इसको देखा था। एंड यस, इस बच्चे ने सही में अमिताभ बच्चन से ऐसे ही बात की थी एंड पूरा इंटरनेट इस बच्चे के पीछे पड़ गया। कुछ लोग इस बच्चे को ट्रोल कर रहे थे तो कुछ लोग इसकी पेरेंटिंग पर क्वेश्चन उठा रहे थे, लेकिन एक चीज जो सबने करी वो थी अमिताभ बच्चन के पेशेंस की तारीफ। अब जिस तरीके से इस बच्चे ने अमिताभ बच्चन को इंटरप्ट करा, पॉपुलर टाइप है, जिस सलीके से इसने उनसे बात करी, ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डन। जैसे जोर जोर से जल्दी से इसने हर क्वेश्चन के आंसर किए, जो भी ऑप्शन है लॉक करो। जो बाकियों के लिए ऑप्शन बोलना पड़ता, उससे लोग थोड़े से तो कंफ्यूज हो गए कि ये बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर मैनरलेस। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में बात की जाए और ब्रेक डाउन करे जाए वो पेरेंटिंग एंगल्स या फिर साइकोलॉजिकल रीजंस जो हमें ये बता सके पॉसिबल रीजंस कि बच्चे ऐसे बिहेव क्यों करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे सिंड्रोम के बारे में जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है और इंडिया की नई जनरेशन इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड है और उसी की वजह से आजकल के बच्चे बहुत रूडली और बदतमीजी से बिहेव करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं वैभव और यहाँ वेबटेक में हम बात करते हैं साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में। और जब मैंने इस बच्चे की ये वीडियो देखी तो मेरे को ये जानना था कि साइंस ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल रीजंस देती है बच्चों के ऐसे बिहेवियर के। इससे पहले कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, इस एपिसोड को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली एपिसोड स्टार्ट हुआ, इस बच्चे ने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, इवन विदाउट ऑप्शंस। इवन अमिताभ बच्चन ने भी इस बच्चे की तारीफ करी। फिर एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर इसने बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर दिया, वो आंसर गलत निकला और ये 0 रुपीज लेके घर चला गया। बट उसके हारने और उसके आंसर देने की कैपेबिलिटी से ज्यादा लोगों का फोकस उसके बोलने के सलीके पर था। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उसने अमिताभ बच्चन से बात करी, अरे ऑप्शन डालो। डालते हैं भैया, मुझे नहीं लगता आज तक कभी किसी ने करी होगी। और फिर क्या था, लोगों ने इस बच्चे को ऑनलाइन ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन लोगों ने इसको मोस्ट हेटेड किड का नाम भी दे दिया। इवन ट्विटर में तो #रूड केबीसी किड भी ट्रेंड होने लग गया था। तो चलो अब बात करते हैं क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं इस बच्चे के ऐसे बिहेवियर के पीछे। फर्स्ट रीजन है अनडेवलप्ड ब्रेन। ये बच्चा भी सिर्फ 10 साल का है और 10 साल की एज में बच्चों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अनडेवलप्ड होता है। ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जो इमोशनल कंट्रोल देता है या फिर सोशल मैनर देता है और यही रीजन होता है कि बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो इस एज में बच्चों का ऐसे रिएक्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो रूड है, बल्कि इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि उनका ब्रेन अभी अनडेवलप्ड है। सेकंड रीजन, हाई प्रेशर नर्वसनेस। अब आप खुद सोचो, नेशनल टेलीविजन में अमिताभ बच्चन के सामने इतने लोगों के बीच कैमरा और लाइट के सामने इवन आप भी नर्वस हो जाओगे। तो ये तो एक छोटा सा 10 साल का बच्चा है। ऐसे हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में ब्रेन का फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। ये वही रिस्पॉन्स होता है जो हाई प्रेशर सिचुएशन में हमें बोलता है या तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ या फिर इस सिचुएशन से लड़ने लग जाओ। ऐसे में जब छोटे बच्चों का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है तो वो 2 चीजें करते हैं, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं सो दैट वो जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, या फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं सो दैट वो इस सिचुएशन से लड़ सके। एंड सिमिलर चीज हमें इस बच्चे के साथ देखने के लिए मिली। वो इम्पेशेंट भी था और ओवर कॉन्फिडेंट भी। क्वेश्चन आते ही बिना ऑप्शंस के ही वो आंसर देने लग जाता था और आंसर देते ही इंसिस्ट करता था कि आप बस लॉक कर दो, इम्पेशेंट होके। हो सकता है ये बिहेवियर उसका फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स रहा हो। थर्ड रीजन होता है नेचुरल टेम्परामेंट। बेसिकली कुछ बच्चे बचपन से ही बोल्ड और आउटस्पोकन होते हैं और कुछ मेरी तरह दब्बू या फिर इंट्रोवर्ट होते हैं जो एक वर्ड बोलने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं। एंड यस, ये फैमिली और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में पेरेंटिंग एंगल से, और यकीन मानो इसमें जो मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी नई जनरेशन के आने वाली पेरेंटिंग में। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिससे हमारी करंट जनरेशन बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। तो अगर आपके आसपास भी कोई एक ऐसा बच्चा हो जो आपको बदतमीज या फिर रूड लगता हो तो उस पर ये चीज अप्लाई करके देखना और देखना क्या ये सच है या नहीं। पहला है परमिसिव पेरेंटिंग। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ लिमिटेशन या फिर बाउंड्री सेट नहीं करते। बच्चों को खुश करने के चक्कर में वो हर चीज के लिए हाँ बोल देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि अथॉरिटी उनके पास है और किसी गलत बात की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे। ये बच्चा बार बार अमिताभ बच्चन को इंटरप्ट कर रहा था। लंच बी ब्रेकफास्ट लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक, और इंसिस्ट कर रहा था कि आप ऑप्शंस को लॉक कर दो। शायद इसके पीछे भी परमिसिव पेरेंटिंग ही थी। सेकंड रीजन हो सकता है पेरेंटल मॉडलिंग। देखो, जब हम कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, ये वही है। जिन घरों में बिना रिस्पेक्ट के बात की जाती है या फिर पेरेंट्स खुद
किसी की बात को बीच में इम्पेशेंट होकर काट देते हैं, तो बच्चे देखने के बाद यही सीखता है कि ऐसे ही बात की जाती है, और ऐसे में बच्चा दूसरों को इंटरप्ट करके अपनी बात बोलने की कोशिश करता है और उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, घर में तो ये होता ही था। अब आते हैं सबसे बड़े रीजन पर जो हमारी न्यू जनरेशन को स्पॉइल करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसको बोलते हैं 6 पॉकेट सिंड्रोम। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो कि कोई ऐसा लड़का है जो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है और वो किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जो खुद अपने माँ बाप की सिंगल चाइल्ड हो और उनका भी सिर्फ एक बच्चा हो। तब ऐसे में बच्चे को 6 लोगों की 100% अटेंशन, 100% प्यार मिलेगा, क्योंकि 6 लोगों के पास और कोई नहीं होगा प्यारी अटेंशन देने के लिए। तो ऐसे में बच्चे की हर बात मान ली जाती है इंस्टेंटली। उसको हर चीज कोई ना कोई दिला ही देता है, कोई ना कोई उस बच्चे के गुस्से के सामने झुक ही जाता है। और ऐसे में बच्चे में बढ़ती है इंटॉलरेंस। उसको किसी भी चीज के लिए ना सुनना पसंद नहीं होता, उसको सब चाहिए होता है, सब अभी चाहिए होता है। एंड जब उसको वो चीजें नहीं मिलती तब वो गुस्सा दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन शो करता है और बहुत रूडली बिहेव करता है। और यही वो बड़ा मेन फैक्टर है जो नई आने वाली जनरेशन को स्पॉइल कर रहा है। तो इस वीडियो से हमें लेसन क्या मिला? पहले लेसन तो उन लोगों के लिए जो एक छोटे से बच्चे को ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं, और वो ये है कि हमें सोसाइटी में शेमिंग नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलप नहीं होता और उनकी सेल्फ एस्टीम में भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड पेरेंट्स के लिए क्या लेसन है? पहली चीज, इमोशनल काउंसलिंग स्टार्ट करो। बच्चों को धीरे धीरे सिखाओ कि हाई प्रेशर वाली सिचुएशंस में कैसे कामली रहा जाए। एंड यस, किसी भी सिचुएशन में बच्चों के साथ एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मार पिटाई तो आप भूल ही जाओ। थर्ड चीज, उन्हें नो सुनने की या फिर ना सुनने की आदत डालो। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अथॉरिटी उनके पास नहीं, आपके पास है। तो फिर इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है? वेल, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आने के बाद इतने बड़े एक्टर के सामने ऐसा बिहेव करना किसी के भी बिहेवियर और पेरेंटिंग स्किल्स पर क्वेश्चन तो जरूर खड़ा करता है। और इस वीडियो को क्रिटिसाइज करने की जगह हम इसे एक लेसन की तरह भी ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एज अ पेरेंट। इस पूरी वीडियो में आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।